हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम सीएसएस एंकर टैग और हम लोगों ने आगे जो टॉपिक कवर किया था उसमें बॉर्डर वगैरह लगाना सीखा। आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे सीएसएस के अंदर एंकर्स और लिंक्स वगैरह क्या होती है, एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे मूव करते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने उस फाइल के ऊपर जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे। मान लो मैं यहाँ पे एक फाइल लिख रहा हूँ और इस फाइल को अपन खोल के देखेंगे। सबसे पहले H1 टैग को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ वेलकम टू। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो वेलकम टू माय वेब पेज। इस तरीके से यदि इसको लिखने के बाद यदि हम जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से है और हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है अपना सेंटर पे आए। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे स्टाइल टैग को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और स्टाइल टैग को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले H1 टैग को यहाँ पे टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट जो है या टेक्स्ट स्टाइल अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे यदि सेंटर करते हैं तो क्या होता है ये दिखते हैं। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे गए तो सेंटर में टेक्स्ट आ जाता है। सबसे पहले क्या है, आपको एक प्रॉपर्टी पता चली, टेक्स्ट अलाइन करने से टेक्स्ट का आता है सेंटर में आता है। यदि हम यहाँ पे फॉन्ट साइज अप्लाई करें तो आप देख सकते हो फॉन्ट साइज के अंदर मैं यदि 200 पिक्सल्स फॉन्ट को करता हूँ देन क्या होता है वो आप यहाँ देखिए, तो फॉन्ट इतना बड़ा निकल के आ जाता है। भाई यदि हम इस पॉइंट को यहाँ पे अभी 70 के क्रॉस ले जाने वाले हैं जिसमें अपन यहाँ पे रन करते हैं तो हमारा वेब पेज यहाँ पे कवर हो गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन लगानी है, बॉक्स क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा बॉडी के ऊपर और यहाँ पे डिव लगाऊंगा और डिव लगाने के बाद ये जो डिव है इस डिव को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे नीचे सेट करूँ, सेव करूंगा। आप ही के लिए डिव यहाँ पे नहीं दिखेगी, लेकिन जब मैं डिव को टारगेट करूंगा डिव और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बॉर्डर और बॉर्डर मान लो मैं यहाँ पे 1 पिक्सल्स की लगा रहा हूँ और 1 पिक्सल्स में यहाँ पे सॉलिड सॉलिड ब्लैक लगा देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगी लगभग। अब मान लो यहाँ पे यदि हम बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे बैकग्राउंड कलर को अप्लाई किया मैंने तो देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। अभी मैं आपको एक स्पैन टैग बताता हूँ जो इनलाइन के अंदर यूज होता है, जो मैंने आपको बताया था स्पैन। यदि मैं स्पैन यहाँ पे लेता हूँ और ये वेल को यहाँ से कट करके इसके अंदर ले आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और डब्लू को यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही रन करूंगा तो क्या होगा, डब्लू बड़ा हो जाएगा। अब यदि हम स्टाइल टैग के अंदर जाकर स्पैन टैग को यहाँ पे टारगेट करें और यहाँ पे कलर जो है वो हम यहाँ पे रेड दे दें तो क्या होगा, आप ये देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेल के ऊपर कलर मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमें टेक्स्ट को सेंटर में ले आना है और कैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे काम करते हैं। इसी क्रम के अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लिंक क्या होती है। जैसे आपने लिंक बनाना सीखा था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हॉवर इफेक्ट कैसे लगाया जाता है। जब भी आप यहाँ पे लिंक या हॉवर इफेक्ट लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हॉवर इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, H1 को जैसे ही अपन लिखेंगे और यहाँ पे कॉलन देने हैं और कॉलन देने के बाद हॉवर लिखना है, यहाँ पे देना है क्लिक। अब यहाँ पे लिखा हमने कलर, जैसे कलर हम यहाँ पे देते हैं ब्लू। देखिए हॉवर इफेक्ट क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, कर्सर। कर्सर में आप पॉइंटर दे देना, सेव करना है। जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे इसको तो जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो देखो टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माउस पॉइंटर अभी ऐसा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, यानी ये एक हॉवर इफेक्ट होता है जो टेक्स्ट पे लगाया जाता है। आइए अब मैं आपको एक मार्क्यू टूल लगाने वाला हूँ। मार्क्यू टूल क्या होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मार्क्यू टूल क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसको रन किया, सेव किया, चलाया। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, हेलो वर्ल्ड, एक टेक्स्ट चलता रहेगा। मार्क्यू टूल क्या करता है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को यहाँ से स्लाइड की तरह चलाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर तो इस तरीके से आप चला सकते हो। अब मान लो आप इसी डीएम के अंदर यदि आप बनाना चाहते हो कुछ होम बार वगैरह तो LI लिखा हमने, होम लिखा, इसी के तरीके से वापस से LI लिखा और हमने यहाँ पे अबाउट लिखा। अब मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, होम एंड LI दोनों आ गए। अब यदि हम यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे चलेंगे और LI को टारगेट करके हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये क्या करता है, तो अभी डॉट वगैरह जो आ रहे हैं ये हमें हटाने भी है तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे और हम यहाँ पे
सबसे पहले ठीक है, टेक्स्ट एस्योरेंस रन कर देते हैं, यहाँ चलते हैं, रन करते हैं। तो ये होगी प्रॉपर्टी अप्लाई। अब हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रैप कर देते हैं। रैप में रैप ही रहेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, होम एंड अबाउट। अब यहाँ पे लिस्ट स्टाइल जो है इसकी, लिस्ट स्टाइल जो है वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। ये भी हम नन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये पॉइंट वगैरह हट जाएंगे। अब यहाँ पे ये काम हो गया। अब हम इसकी डिस्प्ले कैसी दिखानी है, तो डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और फ्लेक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो रैप प्रॉपर्टी है इसको भी हटा दो गाइस, ये अभी हमारे काम की नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन रहने दो। और ये हो गया। यहाँ पे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बता देता हूँ फिर। यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ पे इनलाइन फ्लेक्स ले लेते हैं, या इनलाइन ब्लॉक भी ले सकते हो, आपको जो सही लगे। इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन ब्लॉक दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टी है जो अप्लाई करनी है। इस तरीके से यहाँ पे इनलाइन के अंदर ये फ्लेक्स हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में जगह बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हम यहाँ पे पैडिंग देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल की दी और यहाँ पे 5 पिक्सल की दे दी, तो क्या होगा, ये लेफ्ट एंड राइट और बॉटम सब जगह लगेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो ये बढ़ गया, और यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ गया। अब यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो आइटम जो है हमारी बन के आ गई है। अलाइन आइटम्स देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, वो मैं सेंटर्स है, इनको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अबाउट है और होम है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे। अभी हमने क्या क्या किया देखिए, टेक्स्ट डेकोरेशन लगाया, लिस्ट स्टाइल लगाई, जिससे जो पॉइंट आ रहे थे वो हट गए। डिस्प्ले की इनलाइन फ्लेक्स यानी हमारा इनलाइन हो गया। उसके बाद हमने पैडिंग दी, जिससे कि यहाँ पे गैप आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसमें लगाया। वही चीज यहाँ पे बताई गई थी गाइस, कि यहाँ पे अभी यदि आप फोकस वगैरह या एक्टिव वगैरह ये आप यदि प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो क्या होगा। इस तरीके से यदि आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई भी कर सकते हो। और जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास एक यहाँ प्रॉपर्टी और है, तो मैं ए को हटाकर अपनी H1 पे प्रॉपर्टी लगा दूँ, H1 पे लगा देता हूँ। और पेज पे ऊपर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो एक्टिव रहेगा, मतलब कलर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। होवर प्रॉपर्टी को एक बार के लिए यहाँ से हटा देते हैं अपन। ये जो होवर प्रॉपर्टी है इसको अपन अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्टिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे चलाया, और हमने यहाँ पे देखा कि टेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब न तो कोई कलर आ रहा है न कुछ भी आ रहा है। यानी हमने H1 पे क्या अप्लाई किया, लिंक ग्रीन कलर का H1 यहाँ पे कहा है, ये रहा। और इस पे हमने यहाँ पे लिंक प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। वैसे ही यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज है गई, विजिटेड प्रॉपर्टीज है। यदि आप चाहो तो यहाँ पे विजिटेड प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिंक को हटाकर विजिटेड प्रॉपर्टी लिख सकते हो। लेकिन हमें जो प्रॉपर्टीज अच्छी रहेगी, हमारे काम आएगी, वो कौन सी आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड। हॉवर इफेक्ट ज्यादा यूज आता है इसके अंदर। हमने यहाँ पे कवर किया कि किस तरीके से हॉवर इफेक्ट लगाया जाता है, कैसे टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में लाया जाता है, कैसे मार्की टूल से इसको मूव किया जाता है, और यदि आपको होम अबाउट कॉन्टेक्ट वगैरह बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाता है, और कैसे एक डिव के अंदर कलर भरा जाता है। तो ये था एक ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने इसको कवर किया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।